बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का फिजिक्स जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, आज हम क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 3। आज लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? मीटर रूल को पढ़ेंगे और साथ में मेजरिंग टेप को पढ़ेंगे। अब देखो, मीटर रूल सबसे पहले अपने समझना है ना कि इसको हम मीटर रूल क्यों कहते हैं ना, कि इसको मीटर रूल क्यों कहते हैं। देखो ना, फुट्टा वगैरह हम स्कूल में यूज़ करते हैं या ना, उसको हम क्या नाम देते हैं? मीटर रूल। जो येलो भी आते हैं, मतलब क्या है, वुड के बने रहते हैं, उसी तरह स्टील का भी बने रहते हैं ना, आपने देखे होंगे। तो इसको हम कहते हैं मीटर रूल। मीटर रूल क्यों कहते हैं? बहुत ही आसान। मीटर रूल इसी वजह से इसको कहते हैं क्योंकि इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 1 मीटर होता है। कितना होता है? 1 मीटर होता है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं मीटर रूल, मतलब 1 मीटर इसका लेंथ होता है। जो भी पुट्टे देखो हमने यूज़ करते हैं ना, वो येलो पुट्टे आपने देखे हैं ना, इस तरह आपने देखे होंगे। इस तरह उस पर 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक उस पर डिवीजन लिखे होते हैं, इस तरह छोटे छोटे, फिर इस तरह। तो इसको हम नाम देते हैं वो मीटर रूल। मीटर रूल इसी वजह से नाम देते हैं क्योंकि इसका जो पूरा लेंथ होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। अब सबसे पहले आते हैं ना कि मीटर रूल। अब जो मीटर रूल है ना, ये है दरअसल में क्या, बहुत ही आसान। मीटर रूल सिंपल इंस्ट्रूमेंट होता है। इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए। किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को। अब देखो, मैंने क्या करना है, किसी भी चीज़ का लेंथ को मेजर करना है ना। छोटे छोटे चीज़ें होती है ना, जो 1 मीटर के होते हैं या 1 मीटर से छोटे छोटे होते हैं। तो मैंने क्या करना है, अगर छोटे छोटे जो चीज़ें होते हैं उसका अगर मैंने लेंथ को मेजर करना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मीटर रूल यूज़ करूँगा। देखो, अगर मैंने इस मार्कर का लेंथ को मेजर करूँगा तो मैं इस स्केल के साथ, मीटर रूल के साथ कंपेयर करूंगा कि इसका लेंथ इतना है। तो आसान अल्फाज में लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मीटर रूल को यूज करते हैं। अब देखो, मीटर रूल क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि इसका लेंथ 1 मीटर होता है। अब देखना, इस 1 मीटर, अगर कोई आपसे पूछे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो सा खत्म। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखो, 1 सेंटीमीटर में मजीद कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं। तो देखो, ये 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100। ये 1 सेंटीमीटर इस तरह 2, यहाँ पर क्या होगा? 2 क्या है यहाँ पर? सही है। उसी तरह क्या है? 1, उसी तरह क्या है? 2, 3, 4 अप टू 100। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर मजीद इस तरह छोटे छोटे कितने डिवीजन होते हैं? 10 डिवीजन होते हैं। देखो, आपने पूछा देखा है ना, अगर आप 1 और 2 के दरमियान देखोगे तो उसके अंदर कितने डिवीजन आएंगे? 10 डिवीजन आएंगे। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीजन होते हैं। फिर एक डिवीजन कितने के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर। तो देखो, सबसे ये जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीटर रूल में, ये चीज़ आपने समझना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर में मजीद 10 छोटे छोटे डिवीजन होते हैं, और एक डिवीजन में कितने के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। एक डिवीजन कितने के बराबर होता है? 1 मिलीमीटर। अब यहाँ पर पॉइंट आता है ना। अब देखो, इस मीटर, अगर हम मीटर रूल यूज़ करते हैं ना, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं ना, हमें पता होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट कम से कम इतना मेजरमेंट कर सकता है ना। तो कम से कम मेजरमेंट को हम क्या नाम देते हैं फिजिक्स की जुबान में? लीस्ट काउंट। अगर हम कहेंगे जो मीटर रूल है वो कम से कम मेजरमेंट कितना तक कर सकता है? 1 मिलीमीटर तक। तो सबसे कम मेजरमेंट कितना है? 1 मिलीमीटर। अगर आप 1 मिलीमीटर से कम चीज़ होगा, अगर आप उसको मीटर रूल से उसकी पैमाइश करोगे तो मीटर रूल के ज़रिए उसकी पैमाइश नहीं हो सकता है। तो आसान अल्फाज में वो कम से कम पैमाइश जो मीटर रूल कर सकता है उसको हम फिजिक्स की जुबान में क्या नाम देते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब सबसे कम, काउंट का मतलब क्या है? पैमाइश करना, मेजर करना। तो लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट मेजरमेंट टेकन बाय द मीटर रूल। वो कम से कम पैमाइश जो मीटर रूल कर सकता है उसको हम क्या नाम देंगे? लीस्ट काउंट। तो व्हाट इज, अगर कोई आपसे पूछे मीटर रूल का लीस्ट काउंट कितना है, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है कि मीटर रूल इतना तक कम से कम, मतलब जो कम से कम पैमाइश है वो कितना कर सकता है? 1 मिलीमीटर। तो देखो, मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा? 1 मिलीमीटर। या 1 मिलीमीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने के बराबर होगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो लीस्ट काउंट मीटर रूल का 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर दोनों हो सकते हैं। तो लीस्ट काउंट क्या बना? कम से कम पैमाइश। तो मीटर रूल कम से कम कितना पैमाइश कर सकता है? 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। अब इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं? बहुत ही आसान। टेबल्स वगैरह को देखो पैमाइश करने के लिए, उसी तरह बुक्स वगैरह की पैमाइश करने के लिए, छोटी छोटी इस तरह मार्कर है इसकी पैमाइश करने के लिए हम क्या है? यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे क्या है इसके इस्तेमाल आते हैं। तो आगे लिखो ATC
अब देखो कपड़ों वगैरह के लिए हम अलग चीज़ यूज़ करते हैं। अब देखो इसका इंपॉर्टेंट एरर, अब देखो मैंने देखो ये मेरे पास मीटर रूल है ना, 1 से लेकर 100 सेंटीमीटर इसमें डिवीजन पड़े। मैंने यहाँ पर लेट सपोज ये मार्कर रखा, मैंने इसकी पैमाइश करनी, तो 1 से लेकर लेट सपोज जो मार्कर की पैमाइश है वो कहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। तो अब जब आपने मीटर रूल के ज़रिए इस मार्कर की पैमाइश की, अब आपने देखना किस तरह है कि इसको जब आपने पैमाइश लेना है तो आपने किस तरह देखना है इस मीटर रूल को। मीटर रूल आपके साथ इस तरह पड़ा होगा ना, तो आपने इस मीटर रूल के ज़रिए किसी भी मार्कर की पैमाइश की, तो आपने मीटर रूल को देखना है किस तरह है, इस तरह साइड से देखना है या इस तरह साइड से देखना है या इस तरह। देखो आपने क्या करना है, बिल्कुल डायरेक्ट। देखो 3 कंडीशन है, एक आंख यहाँ से देख रही है, एक आंख यहाँ से देख रही है और एक आंख यहाँ से देख रही है। तो आप इसमें से कौन सा सही होगा। देखो अगर आप इस तरह साइड से देखोगे कि यहाँ तक पैमाइश आ गई, तब भी आपको गलती का चांस हो सकता है, आप पैमाइश को सही नहीं देख सकते हो, कुछ ऊंच नीच हो सकती है। अगर आप इस तरह साइड से, यहाँ पर साइड से इस तरह देखोगे, तब भी आपको क्या है, गलती की गुंजाइश हो सकती है। तो आपने अगर करेक्ट लेना है, करेक्ट क्या है मेजरमेंट लेनी है कि कोई भी गलती का गुंजाइश ना हो, तो आपने बिल्कुल डायरेक्ट उसको देखना है। बिल्कुल क्या है, डायरेक्ट क्या है, आपने बिल्कुल उस मीटर रूल को डायरेक्ट इस तरह साइड से नहीं देखना है, बिल्कुल डायरेक्ट इस तरह परपेंडिकुलर देखना है। तब ये वाला पोजीशन क्या होगा, सही होगा, कोई भी गलती का चांस नहीं होगा। इसको हम नाम देते हैं पैरालेक्स, क्या है, पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर क्या है, ऐसा एरर कि आपने ऑलवेज कीप योर आई डायरेक्टली अबव द स्केल। ये जो स्केल है ना, इसके बिल्कुल ऊपर आपने अपना आई रखना होगा कि यहाँ तक पैमाइश आ गया। साइड से आपने नहीं देखना है। अगर आप साइड से देखोगे इस तरह, तो फिर क्या होगा, पैमाइश गलत हो सकता है, तो इसको आप नाम देते हैं पैरालेक्स एरर। तो आपने पैरालेक्स एरर से बचना है, इस वजह से फिर आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही आएगा, गलती के चांस नहीं होगा। अब आते हैं दूसरा जो डिवाइस है, मेजरिंग टेप। देखो मेजरिंग टेप आपने देखा है ना, घरों में भी हम यूज़ करते हैं ना, वो बिल्कुल इस तरह क्या होता है, जो बिल्कुल क्या है, रोल भी हम कर सकते हैं। देखो जो कारपेंटर वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसको इस तरह एक्सटेंड करते हैं, खुद ब खुद बंद भी हो चुका है, उसको हम नाम देते हैं मेजरिंग टेप। अब मेजरिंग टेप क्या है, ये भी पैमाइश कर सकता है। देखो स्केल, जो मीटर रूल है ना, आप मीटर रूल को बेंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर आप बेंड करोगे तो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा। आप मीटर रूल को बेंड करके जेब में डाल सकते हो, नहीं। तो अब देखो वो हार्ड है, जो हमारे पास मेजरिंग टेप है, ये किस तरह होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। किस तरह होता है, फ्लेक्सिबल, मतलब इसको हम इस तरह रोल कर सकते हैं, जेब में डाल सकते हैं। ये क्या है, ये मेजरिंग टेप भी हमारे पास क्या है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसके जरिए भी हम पैमाइश कर सकते हैं। यूज टू मेजर द लेंथ, हमने क्या मेजर करना होगा, लेंथ को मेजर करना है। स्पेशली क्या है, डिस्टेंस, फासले को मेजर करने के लिए। उसी तरह स्पेशली फॉर कर्व्ड या लार्ज ऑब्जेक्ट। अब देखो जो कर्व्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो टेढ़े ऑब्जेक्ट होते हैं, अब देखो जो टेढ़े ऑब्जेक्ट होंगे उसको आप मीटर रूल के जरिए पैमाइश कर सकते हो, नहीं। मीटर रूल तो स्ट्रेट होता है ना, वो तो कर्व नहीं हो सकता है। अब देखो ये कमरे की मैंने पैमाइश करनी, तो कैमरा, एक जो कैमरा नहीं, कमरा, ये कैमरा फिर इस तरह स्ट्रेट होगा, फिर इस तरह कर्व होगा, तो इस तरह कर्व सरफेस की पैमाइश में मीटर रूल के जरिए नहीं कर सकता हूँ। मैं किसके जरिए करूँगा, मेजरिंग टेप। ये फ्लेक्सिबल है, किसी तरह मैं इसको रोल कर सकता हूँ, बेंड कर सकता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट का अगर अपने उसका लेंथ को मेजर करना है तो हम मेजरिंग टेप यूज़ करते हैं। मीटर रूल तो बहुत ही छोटा होता है, उसके जरिए हम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। अब ये मेजरिंग टेप किससे बना हो सकता है, क्लॉथ से भी बना हो सकता है, कपड़े का भी बना हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है। आपने देखा भी होगा ना, कपड़े का भी बना होता है, स्टील का भी बना होता है, उसी तरह क्या है आपके साथ प्लास्टिक का भी बना होता है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, इसको हम रोल कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं आसानी से, उसको जेब में डाल सकते हैं। कितना आसान है ना, कितनी भी आपने पैमाइश करना है ना, कि ये घर की पैमाइश कितना है या दुकान वगैरह आपने, यहाँ इसलिए से आप क्या कर सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो कितना आसान। अब इसका लेंथ बहुत ही आसान, इसका लेंथ कितना हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 5 मीटर भी हो सकता है, 50 मीटर भी हो सकता है, 100 मीटर भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप डिसाइड करते हैं कितना आप बनाना चाहते हो। अब देखो इसको हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, हाइट ऑफ द पर्सन, किसी बंदे को हाइट को मेजर करने के लिए। उसी तरह क्लोथ्स, कपड़े को मेजर करने के लिए। अब रूम, कमरे वगैरह, बिल्डिंग वगैरह को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो कर्व्ड सरफेस होते हैं, जो टेढ़े सरफेस होते हैं, उसको मेजर करने के लिए। फिर से वही बात आ गया कि मेजरिंग टेप कम से कम कितने तक पैमाइश कर सकता है, तो कम से कम इसकी पैमाइश कितनी है, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो कम से कम पैमाइश ये 1 मिलीमीटर तक कर सकता है। तो ये क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट
काउंट। तो मेजरिंग टेप का लीस्ट काउंट भी क्या है 1 मिलीमीटर। तो 1 लीस्ट काउंट क्या होगा, बहुत ही आसान, जो कम से कम पैमाइश मेजरिंग टेप कितना कर सकते हैं 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। और उसको कौन यूज़ करते हैं, कारपेंटर वगैरह यूज़ करते हैं, ब्लैक स्मिथ वगैरह यूज़ करते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया।